हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 8th का जो 10th चैप्टर है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ओ। तो चैप्टर सीखने से पहले आपके बुक में कुछ चीज़ें दी गई हैं प्रीवियस ईयर की, वो हम सीखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2a है और ये 3a है। अगेन ये जो एग्जाम्पल है वो लाइक टर्म का है। लाइक टर्म क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2a है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a है। ए वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 3a है। अगेन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a है। तो जब भी हम लाइक टर्म को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो 2 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। और a लाइक टर्म है, जो वेरिएबल सेम है, उसको क्या करना होता है? 1 टाइम लिख देना होता है। ऐसे ही देखिए, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है 7b माइनस 4b। तो अगर हम 7b माइनस 4b करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3b मिलेगा। ठीक है। अब ये 3p, इस 3p मल्टीप्लाई p स्क्वायर से करना है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो 3p मल्टीप्लाई बाय क्या है? p स्क्वायर है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो, यहाँ पे p का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे p स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट? क्या होता है? 1 होता है। तो पहले कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है? वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल p है और दूसरा वेरिएबल क्या है? p का पावर 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये p वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो क्या होता है? 1 होता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 है। तो अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके वेरिएबल सेम है और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो p का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3p का क्यूब। ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3p क्यूब। अब ये जो अगला एग्जाम्पल दिया गया है 5m स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और m स्क्वायर को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो वो क्या होगा? 2 और 2 क्या होता है? पावर 4 होता है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 15m⁴। ठीक है। जो अगला एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, 2x प्लस 5y इज मल्टीप्लाई बाय 3/x। तो क्या करेंगे? ये 3 को पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 क्या होता है? 6x होता है। तो ये 6x हो जाएगा। फिर 3 5 क्या होता है? 15 होता है। तो 3 5 15y हो जाएगा। और डिवाइड बाय क्या आएगा? डिनोमिनेटर में x है तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय x आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो सेकंड 6 क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए कैसे करना है। आपको दिया क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4y पहले ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है किससे? 2x प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है और आपके पास दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में कितने टर्म है? दो टर्म है। पहला टर्म 3x स्क्वायर है, दूसरा टर्म 4y है। सेकंड ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है? 2x है और दूसरा टर्म क्या है? 3y है। तो आप करोगे क्या? सबसे पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिखोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? सेकंड ब्रैकेट से। तो सेकंड ब्रैकेट आपका क्या है? 2x प्लस 3y। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लिखना है विथ साइन, जो भी साइन होगा उसके साथ लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है? 4y है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x प्लस 3y के साथ। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? ब्रैकेट के बाहर 1 टर्म है और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तो हमें क्या करेंगे? बाहर वाले टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो 3 2 क्या होता है? 6 होता है। और x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितना हो जाएगा? x का पावर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस आता है। उसके बाद 3 3 क्या होगा? 9 होगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और y है, ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर y लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे प्लस 4y को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8xy हो जाएगा। और फिर प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा। और 4 3 कितना होता है? 12 होता है। और y इंटू वाई करोगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6x³ प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 8xy प्लस 12y स्क्वायर। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमने इसके पहले स्टैंडर्ड में सीखा था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल दिया है, उसके बारे में समझते हैं।
आपके बुक में दिया है इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ये बात ध्यान में रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है और क्या बोला है, इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब क्या, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा और उसका डिग्री, वेरिएबल की डिग्री अगर होल नंबर है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पहले तो आप समझ जाओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब होता है डिग्री। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ p की डिग्री क्या है, p का इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे p का इंडेक्स 2 है, ठीक है। और ये 2 क्या है, होल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब अनकाउंटेबल होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है, कांस्टेंट का होता है, वेरिएबल का होता है एंड ऑपरेशन होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड ऑपरेशन का। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, एक ही है, वो मेरा x वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका किसका है, देखो कांस्टेंट आपका 3 है, ऑपरेशन आपका प्लस है और वेरिएबल आपका यहाँ पर क्या है, x है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसके वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगी, होल नंबर होगी, ठीक है, होल नंबर। वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मेरा x है और x की डिग्री कुछ नहीं है, इट मीन्स व्हाट, 1 है, तो ये होल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे x की वेरिएबल्स की डिग्री जो है 1 है, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो आइए बुक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑपरेशन भी है और वेरिएबल क्या है, x है, सेम वेरिएबल है। अब इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल, पहले वेरिएबल की डिग्री 2 है, 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। x की डिग्री कुछ नहीं है, इट मीन्स व्हाट, 1 है, तो ये भी होल नंबर है। वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर है, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो देखते हैं। 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 5। यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स हैं वो सेम है, सारे वेरिएबल्स क्या हैं, y हैं। यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, ऑपरेशन आपका x है और 3 आपका क्या है, 3 आपका क्या है, कोएफिशिएंट है और वेरिएबल y है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल आप कब बोलोगे, जब इसके वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो होल नंबर होगी। तो y का डिग्री 3 है, y का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, तो सारे की सारी डिग्री जो है होल नंबर में आ रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ये होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी सॉल्व किया है कि 2 ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 7th स्टैंडर्ड में आपने ये सीख रखा है कि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म होते हैं तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए अब हम डिग्री के बारे में देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में देखिए क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उस पॉलिनोमियल में जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगा वेरिएबल का, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगा किसी वेरिएबल का, वही क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x। ये पॉलिनोमियल है मेरा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पहला x² है और दूसरा क्या है, x है, बट हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा या डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है 7x³ प्लस 5x प्लस 4x⁵5 प्लस 2x²। तो ये भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है, बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो हमारा क्या है, 5 है, इसलिए क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। x⁵5 सबसे हाईएस्ट डिग्री 5 है, इसलिए इंडेक्स हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी मोनोनोमियल
मोनोनॉमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल मतलब क्या होता है, वन टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 15pq डिवाइड बाय 3p दिया है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 15 है और यहाँ पे pq है और डिवाइड बाय किससे करना है, आपको 3p से करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये मोनोनॉमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन टर्म है और यहाँ पर भी वन टर्म है, इसलिए मोनोनॉमियल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3p और यहाँ पे क्या है 15pq। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं अपना बेसिक डिवीजन, वैसे ही इसको भी करना है। हम क्या करते हैं, 2 का टेबल रीड करते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 2 4 जा 8 लिखते हैं, ठीक है। और माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। देखिए 2 4 जा 8। उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 15pq आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8 मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लिखना होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 15pq आना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए पहले आप क्या करना, नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करना और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 3 का टेबल जब आप रीड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p की डिग्री क्या है, 1 है और p की डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका आप क्या करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे जब pq डिवाइड बाय p, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका p स्क्वायर हो जाएगा। आप p के डिग्री 1 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको p का डिग्री 3 मिल जाए। तो p के डिग्री 1 में जब मैं p की डिग्री 2 को ऐड कर दूंगा तो p की डिग्री 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे p इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाता है, p क्यूब हो जाता है। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, -36x⁴ डिवाइडेड बाय व्हाट, -9x, ठीक है। मोनोनॉमियल को मोनोनॉमियल से डिवाइड करना है, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, -9x लिखोगे, फिर डिवाइड बाय क्या करना है, -36x⁴। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर को नंबर के साथ करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है, बट साइन भी आपका सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपको -36x⁴ लाना है। तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ कोई प्लस नंबर होगा तभी माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ऑलवेज माइनस होता है। मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, माइनस, और मेरा ये जो डिवाइज़र है वो क्या है, माइनस में दिया है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा, वो जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी जाके मुझे माइनस प्लस करने के बाद यहाँ माइनस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया। अब 9 का टेबल जब रीड करोगे तो 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे 36 आएगा, बट ये प्लस माइनस -9 इंटू +4 क्या होता है, -36 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -36, ठीक है। तो -36 लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे x का डिग्री 1 है और x की डिग्री आपको 4 लानी है। तो x की डिग्री 1 में क्या ऐड करोगे कि x की डिग्री 4 आ जाए, तो आप x की डिग्री 3 ऐड करोगे। x3 और x कितना होता है, x4 होता है। तो यहाँ पे x4 हो गया। अब आपको क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। ये माइनस है तो ये क्या करोगे, आप प्लस करोगे। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो।